everyone, welcome my channels. Today's topic is demonetizations. Demonetizations बच्चों क्या होता है? Demonetizations when old currency is declared illegal and invalid by the government and in replace of new currency, that is called demonetizations. हमारे इंडिया में demonetization बच्चों 3 टाइम्स हुआ है. फर्स्ट टाइम हुआ है 1946 में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया. सेकेंड डिमोनेटाइजेशन हुआ है 1978 में. उस टाइम पे हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई, उन्होंने किया. और थर्ड जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो 8 नवंबर 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, रात के 8 बजे. जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि आज से जो आपके जेब में 500 और 1000 के नोट हैं, सब लोग घबरा गए. क्या हुआ? मात्र एक कागज के नोट बन के रह गए, है ना. तो ये हुआ था. तो इससे क्या हुआ था और इनकी रिप्लेस क्या हुआ कि 500 और 2000 के नोट रिप्लेस हो गए 500 और 1000 की जगह पे, राइट. तो इससे क्या हुआ था कि जो 86% हमारी करेंसी सर्कुलेशन थी वो खत्म हो गई. और जिनके पास ब्लैक मनी थी, करप्शन जिन्होंने कर रखा था, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए. जैसे बिलों से सांप निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे हो गई उनकी हालत. तो वो क्या कर रहे थे, क्योंकि बैंक में भी था, गवर्नमेंट ने अलाउंस किया था एक टाइम लिमिट के लिए और लिमिट कैश के लिए कि जो भी आपके पास है तो वो आके डिपॉजिट बैंक में करवा दो, ठीक है. तो जिनके पास तो लिमिट उन्होंने करवा दिया, बट जिसके पास ब्लैक मनी थी, करप्शन के नोट थे, तो वो क्या करते तो उन्होंने नदी में, नाले में आग लगा दी. इस तरह से उन्होंने अपने पैसे नष्ट किए, ठीक. तो जो डिमोनेटाइजेशन का पर्पस था वो क्या था? तो डिमोनेटाइजेशन के बेटा पर्पस था, सबसे फर्स्ट पर्पस था उसका ब्लैक मनी को खत्म करना, ठीक है. जो काला धन है उसको खत्म करना, करप्शन खत्म करना, टेररिज्म खत्म करना. टेररिज्म कैसे खत्म होता है? क्यों? क्योंकि जो टेररिस्ट को फंडिंग होती है वो ब्लैक मनी से ही होती है, ठीक. तो सबसे ज्यादा चोट जो है टेररिज्म को लगी. सेकेंड इसका था कि टू स्टॉप फेक करेंसी सर्कुलेशन. जो फेक करेंसी इंडिया में आ रही थी उस पर चोट लगी, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन से. थर्ड क्या था इसका पर्पस कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना था, कैशलेस इंडिया बना था. आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ही हमारा इंडिया कैशलेस और डिजिटल पेमेंट्स में आया, तभी से यूपीआई ट्रांजेक्शन हम लोग करने लगे, राइट. उसके बाद है इसका इफेक्ट बेटा कहाँ पर पड़ा? इफेक्ट पड़ा इसका शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आई सबको. शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम कैसे आई कि जैसे बिजनेस में है शट डाउन, जो कंपनीज हैं शट डाउन होने लगे, बंद होने लग गया कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, है ना. कैश की शॉर्टेज बढ़ गई और लंबी लंबी लाइनें बैंक्स में जाके लग गई. क्यों? अपना डिपॉजिट जो था वो जमा करने के लिए, ठीक, राइट. और इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या था कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या था डिमोनेटाइजेशन का? लॉन्ग टर्म गोल था कि डिजिटल पेमेंट को इंक्रीज करना, ठीक है, मोर डिजिटल पेमेंट्स करना, बेटर टैक्स सिस्टम बनाना एंड इलीगल जो कैश था वो होल्डिंग करना. ओके, तो डिमोनेटाइजेशन का ये मीनिंग था, ठीक. आई होप आपको डिमोनेटाइजेशन समझ में आ गया होगा, राइट. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक किया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. ओके बच्चों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू.